हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 10वीं के मॉडल क्वेश्चन पेपर, विषय सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले सही प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होता है, चाहे आपसे ये बहुत ही कम अक्षरों में बन रहा हो, पर ज़रूर लिख के आए ताकि आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिल सके। शुरू करते हैं सबसे पहले सही विकल्प प्रश्नों से। सही विकल्प का पहला नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में की जाती है। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। आपके राइट साइड में सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, तो इधर भी देखते जाएं राइट साइड में। तीसरा है प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो 1973 में चालू हुई। इंदिरा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, 5 मार्च 1931 में। भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है? तो 21 भाषाओं को दिया गया है। भारत की साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है सबसे अधिक साक्षरता वाला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, खाली स्थान। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। इसके बाद कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। अफ्रीका 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। समान मजदूर से संबंधित अधिनियम को कहा गया कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य देख लीजिए। पहला है, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो यह सत्य है। कृषि उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, कृषि और उद्योग, सही बात है। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है। तो यह असत्य है, यह मांस का बाजार था। मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट सुधारकों में से एक थे। सत्य है। भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। सही है। लोकतांत्रिक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, यह भी सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में गुलामगिरी, गुलामगिरी किससे संबंधित है? ज्योतिबा फुले से संबंधित है। इंग्लैंड, ईसाई धर्म, रिपब्लिक पार्टी, अमेरिका, सरकार का बेहतर रूप, लोकतंत्र, उत्तरदायी होता है जिम्मेदार और वैध शासन के लिए, और 100 दिवस की गारंटी किस में होती है? मनरेगा में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि सेवाएं तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आती हैं। भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1883 में मोहम्मद यूनुस ने की थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। पांचवा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में आईटी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य जीवन स्तर में वृद्धि और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना, मुक्त व्यापार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है, मृदा अपरदन से क्या आशय है? अथवा यहीं पर दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से 2 कदम उठाने चाहिए? यहाँ पर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन और मानवीय अन्य गतिविधियों के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट होना ही अपरदन कहलाता है। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम, सीढ़ीदार खेती, ढाल व भूमि का सोपान सीढ़ियां बनाकर खेती करने जल बहाव की गति कम हो जाती है और अपरदन रुकता है। पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करने से पानी का बहाव नीचे की ओर धीमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? जूट को इसके चमकीले, सुनहरे और उच्च आर्थिक मूल्य के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह एक बहुमुखी रेशा है जिसका उपयोग बोरी, रस्सी, कालीन और अन्य सजावटी सामान में किया जाता है। अथवा में है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखिए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का भी नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल चावल है। यह मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्व मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा। इसके बाद आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? अथवा भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? तो आधारभूत उद्योग जिनके उत्पाद या कच्चे माल का अन्य उद्योग पर निर्भर होता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। उदाहरण के लिए
लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग, क्योंकि अन्य सभी मशीनरी और निर्माण उद्योग इसी पर आधारित होते हैं। भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए सूती वस्त्र, जूट, पटसन, चीनी, खाद्य तेल, इन सब कौन से हैं? कृषि पर आधारित है। प्रश्न नंबर 9वां, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो अंतर बताइए। यहाँ पर देखिए स्थानीय व्यापार यह एक ही देश में सीमाओं के अंदर गांव शहरों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय में यह दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। मुद्रा, इनमें केवल देश की अपनी राष्ट्रीय मुद्रा उपयोग होती है, विदेश में विनिमय के लिए विनिमय दरों का उपयोग होता है। इसके बाद अथवा में है प्रधानमंत्री सड़क योजना से क्या आशय है? प्रधानमंत्री सड़क योजना से आशय भारत की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव को 12 सड़कों से जोड़ना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मुख्य शहरों और बाजारों से सुगम होता है। अर्थात जैसे आपने देखा होगा किसी गांव के, जैसे कोई गांव आने वाला होता है या गांव आ जाता है, उसके मोड़ पर एक बोर्ड लगा होता है, वहां पर लिखा भी होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मतलब उसको मुख्य धारा से जोड़ना होता है। अंदर का कोई गांव है जो मुख्य रोड से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको उस रोड से जोड़ना ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का आशय होता है। प्रश्न नंबर 10वां है जॉल्वेरीन क्या है अथवा नेपोलियन संहिता से आप क्या आशय है? तो जॉल्वेरीन है, यह जर्मन शुल्क संघ है जिसकी स्थापना 1834 में प्रशा की पहल की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करना और आर्थिक राष्ट्रवादों को बढ़ावा देना है। नेपोलियन संहिता क्या है? 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने कानून को सक्षम बराबरी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। प्रश्न नंबर 11वां, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया अथवा रोलेट एक्ट क्या था, यह कब बना? तो इनमें से आप दोनों में से किसी एक उत्तर को आपको बताना है। इसके बाद कॉर्न लॉ से क्या आशय है अथवा आयात शुल्क से क्या आशय है? तो कॉर्न लॉ से क्या आशय है और आयात शुल्क से क्या आशय है आप बताएंगे यहाँ पर। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है और यह कब बना अथवा गाथा गीत से क्या आशय है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप पढ़ लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बनाया गया था। इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया था ताकि सरकार विरोधी खबरों को दबाया जा सके। अथवा गाथा गीत से क्या आशय है? गाथा गीत लोकगीत वह रूप है जिसमें किसी ऐतिहासिक घटना या वीरता की कहानी को कविता के माध्यम से गाया जाता है। यह मौखिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है अथवा सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? यहाँ पर देखिए क्षैतिज बंटवारा और ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर बंटवारे को सबसे पहले समझ लेते हैं। जब सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं, जिसमें उच्चतर और निम्नतर स्तरों की सरकारें होती हैं। अब क्षैतिज बंटवारा समझ लेते हैं। जब शासन में विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है तो इसे सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कोई भी अंग अपनी शक्तियों का असीमित उपयोग ना कर सके, है ना। तो मतलब ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊपर से नीचे तक आना। और यहाँ पर क्या होता है? राज्य में ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होती है तो उनका क्रम कि वह अपनी सीमा से आगे ना लांघ जाए, तो यह होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बंटवारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16वां देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है? नहीं सर, 15वां है राजनीतिक दल किसे कहते हैं? किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम। तो राजनीतिक दल के बारे में आप बताएं, दो राजनीतिक दल बता दें। शपथ पत्र से क्या आशय है इसके बारे में भी आप बता दें। इसके बाद प्रश्न नंबर 16वां है प्रच्छन्न बेरोजगारी और सेवा क्षेत्रक क्या है? उदाहरण दीजिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य होती है। यदि उन्हें काम से हटाया भी जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अथवा सेवा क्षेत्रक क्या है? वह क्षेत्रक जो वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय सेवाओं का सृजन करता है और प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। सेवा क्षेत्रक तृतीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो कोई नौकरी करता है वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तृतीय क्षेत्र कहलाता है। बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य,
सेवाएं। इस प्रकार से ये तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। अब 17वां है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, उदाहरण देकर लिखिए। मुद्रा क्या है, इसके दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है इसके बारे में लिखें, और मुद्रा क्या है, चलो मुद्रा समझ लेते हैं हम। मुद्रा वह वस्तु जिसमें विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके दो कार्य हैं, विनिमय का माध्यम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में बेचने में मदद करना, और मूल्य का मापन किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करने में सहायता करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18वां देख लीजिए। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आरक्षित, संरक्षित, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन है, 3 प्रकार के हैं। इसके बाद अथवा में मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी को नुकसान हो रहा है, उस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो वनों की कटाई, अवैध शिकार, प्रदूषण, विकास परियोजनाएं, इन सब से नुकसान पहुंच रहा है। प्रश्न नंबर 19वां ब्रिटिश की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जैनी मशीनों पर हमले क्यों किए, कारण सहित लिखिए। तो इस पे आप यहाँ बता देंगे। बेरोजगारी का डर और आजीविका पर संकट, ये दो मुख्य कारण थे। इसके बाद अथवा में है स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो स्टेपलर क्या है, यह व्यक्ति जो रेशों को उनके रेशे के अनुसार छांटता है, स्टेपल करता है। फूलर वह व्यक्ति जो फूलिंग करता है, यानी कपड़ों को बटोर कर या चुनटों के जरिए उन्हें साफ और इकट्ठा करता है। कार्डिंग कताई से पहले वाली प्रक्रिया है, उनमें ऊन और कपास रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। अथवा भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन बताइए। तो संघीय शासन की 3 व्यवस्थाएं, 2 या अधिक स्तर की सरकार और शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता, इस प्रकार से है। अथवा में है संविधान की शक्तियों का बंटवारा। तो संविधान की शक्तियों का बंटवारा कैसे है, संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आइए इनको समझ लेते हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, संचार, इन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची मतलब जिन पर सिर्फ केंद्र का ही हक होता है, केंद्र ही उन पर कानून बना सकती है या हटा सकती है। अब राज्य सूची, इनमें स्थानीय विषय के महत्व होते हैं, पुलिस, व्यापार, कृषि, इन पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके बाद समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन विषयों को साझा करते हैं, जैसे शिक्षा, वन और विवाह, इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का ही कानून मान्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखिए। तो असफलता के 4 कारण, नेतृत्व का अभाव, सुनियोजित योजना की कमी, सरकारी दमन और संसाधनों का अभाव। अथवा में क्या है, समाचार पत्र के लिए निम्नलिखित पर रिपोर्ट लिखिए। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनकी आप रिपोर्ट लिख के यहाँ पर बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 22 अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए। यहाँ पर परिवहन का आ गया है, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है मानचित्र में खनिज एवं ऊर्जा क्षेत्र को आपको दर्शाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 23वां है हमारा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज व ऊर्जा क्षेत्र को दर्शाना है। तो सिंगरौली, नामरूप, कटनी और अमरकंटक। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंगरौली, ये देखिए सिंगरौली हमारे भारत के मैप में कहाँ पर है, ये एमपी में, यहाँ पर सिंगरौली, कटनी और अमरकंटक, और यहाँ पर लास्ट में क्या है, यहाँ पर असम में है नम्यारण या नामरूप। इस प्रकार से आप दर्शाना इसको सीखेंगे। अथवा में भी ऐसा ही है, पारादीप, हजारी, बालाघाट और अंकलेश्वर, इन स्थानों को मानचित्र पर आपको दर्शाना है। तो इस तरह से आप मानचित्र दर्शाने की भी प्रैक्टिस कर लें। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये, और आपका बहुत ही मतलब आपको स्कोर गेन वाला टॉपिक होता है, जिसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर गेन कर सकते हैं और अच्छे से नंबर भी ला सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है, और साथ में ही हमारा ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, यह भी यहीं पर समाप्त करते हैं। और आगे की सीरीज पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।